जी, तो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है वो हमने सेलेक्ट किया है 2023 मई जून और 5/2 से। मेरी डिस्कशन चल रही है क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए हमने शायद इसकी जो इक्वेशन है पहले हमने नहीं बनाई, तो हम इसकी पहले इक्वेशन भी बना लेते हैं। हम क्या करते हैं, ये जो हमें इक्वेशन दी गई है इसको हम पहले रीअरेंज कर लेते हैं। यहाँ पर पी वी इज़ इक्वल्स टू वाई के थीटा प्लस वाई के जी, ये हमने अरेंज कर लिया। और हमें कुछ बातें पता हैं। क्या पता है कि वाई एक्सिस पर क्या होना चाहिए, वी होना चाहिए। एक्स एक्सिस पर क्या होना चाहिए, थीटा होना चाहिए। और हमने बात की थी कि जो वाई एक्सिस पर क्वांटिटी होगी उसको हमने सब्जेक्ट बनाना होगा। ये बात हमने सीखी है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर v को जो कि वाई एक्सिस के अलॉन्ग है उसको सब्जेक्ट बनाना चाहें तो जो मल्टीप्लाई हो रहा होगा वो इधर राइट साइड पर डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, वाई के ओवर पी इंटू थीटा प्लस वाई के जी डिवाइडेड बाय पी। ये हमारे पास ये रीअरेंज करने वाली इक्वेशन आ गई है। इसको हम क्या करेंगे, y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी से एम एक्स प्लस सी से कंपेयर करेंगे। तो हमें पता चल रहा है ये y इंटरसेप्ट है, एक्स एक्सिस पर क्या है, थीटा है, ये लें जी थीटा हो गया। और m क्या है हमारे पास, ये रहा हमारे पास इसका ग्रेडियंट। और ये y एक्सिस के अलॉन्ग ये v आ गया। ठीक हो गया। हम यहाँ साइड पर लिख भी लेते हैं और यहाँ पर हमें जो ग्रेडियंट के लिए कहा गया है वो भी लिख लेते हैं। आगे हमें समझने के लिए भी कोई थोड़ी ज़रूरत पड़ेगी तो हम इसको वहाँ पर भी इस्तेमाल करेंगे। वाई के जी ओवर पी आ गया। ठीक हो गया। अच्छा, अब आगे देखें, इसमें हमें टेबल दिया गया है। ये थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन है, हमें पता होना चाहिए v क्या है। यहाँ पर v हमारे पास बेटा वॉल्यूम है, v इज़ वॉल्यूम। ओके, वॉल्यूम की बात चल रही है। अच्छा, अब आप जब इसको पढ़ेंगे सारा तो आपको ये बात समझ आ जाएगी कि वो क्या क्या बातें यहाँ पर कर रहा है। तो हम यहाँ देखते हैं हमें क्या दिया गया है, थीटा दिया गया है, हमें एच दिया गया है। ख्याल करना है एच हमें मिलीमीटर्स में दिया गया है। और v जो है उसकी 10⁻⁵ की शक्ल बनाकर फिर हमने v की वैल्यू यहाँ पर पुट करनी होगी। अच्छा, अब ये देखते हैं कि जो हमारे पास गिवन डेटा है, गिवन डेटा के अंदर यानी कि हम एज की बात कर रहे हैं, उसमें हमें जो एज दिया हुआ है वो क्या है, मिलीमीटर्स के अंदर है। अब हमने जब v वॉल्यूम निकालना होगा तो वॉल्यूम के लिए हमें क्या दिया गया है, वॉल्यूम के लिए ये बात हमें दी गई है, ये फार्मूला हमें दिया गया है। और इसमें जो d है, d हमें दिया गया है ऑलरेडी, d इज़ गिवन। ठीक है, तो जो हमारे पास ये d होगा उसमें ख्याल करना है, ये भी हमें अनसर्टेनिटी के ना सिर्फ साथ दिया हुआ है बल्कि मिलीमीटर्स के अंदर दिया हुआ है। अब आपने क्या करना होता है, जो फार्मूला है उसको यूज़ करना है और फार्मूले को यूज़ करते हुए यहाँ पर ये देखें ये v है ना, तो इस फार्मूले के अंदर वैल्यूज़ पुट करेंगे। अब d की एज की वैल्यूज़ पुट करेंगे तो यहाँ हमारे पास कोई रिज़ल्ट आएगा और उसकी अनसर्टेनिटी भी आएगी। तो ये थोड़ा सा लेंथी हो जाता है लेकिन करते हैं इसको, ज़ाहिर है आपने वहाँ करना होगा। v इज़ इक्वल्स टू, मैं इसी फार्मूले को लेके चल रहा हूँ, v इज़ इक्वल्स टू 3.14, ये पाई की वैल्यू पुट की है हमने। अब d देखते हैं, d क्योंकि हमें ये दिया हुआ है 27.9 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ लिखते हैं 27.9 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ ये d आया और इसके ऊपर क्या आ गया, उसका स्क्वायर आ गया। फिर हम मल्टीप्लाई करते हैं, ये डिवाइड बाय 4 है। मल्टीप्लाई किससे करना है, h आए जी, h की वैल्यू देखते हैं। h की वैल्यू हमारे पास कितनी दी हुई है, h की वैल्यू दी हुई है हमारे पास 62.4 और ये भी किस में दी हुई है, मिलीमीटर्स के अंदर दी हुई है। यहाँ पर हम पुट करते हैं, ज़रा जगह का यहाँ पर कम है तो हम इसको मैनेज करने की कोशिश करते हैं। कितनी है हमारे पास वैल्यू, 62.4 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ ये हमने क्या किया, फार्मूला गिवन था, हमने अभी पहली वैल्यू का इस्तेमाल किया है, और उसकी एक्चुअल वैल्यू ली है। अभी एक्चुअल वैल्यू लेंगे तो एक्चुअल वैल्यू ऑफ v मिलेगी। व्हाट इज़ v, v इज़ बेसिकली एक्चुअल वैल्यू। एक्चुअल वैल्यू पुट करने पर एक्चुअल वैल्यू का आंसर आएगा।
ठीक हो गया। तो अब आप जब इसको कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेटर आपके पास होगा, तो आप इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 3.81। तो हम क्या करेंगे, इसको 3.81 को यहाँ पर हम पुट कर देंगे। ज़ाहिर है हमें 3.81 मतलब यहाँ पर उसकी जो पावर है 10⁻⁻5 की शक्ल में आंसर आएगा। तो फिर हमने क्या किया, उस 10⁻⁵ को साथ नहीं लिखना, क्योंकि उसकी शक्ल में हमें 10⁻⁵ ऑलरेडी इंक्लूडेड हो जाता है। तो हम क्या रखेंगे, 3.81 हम यहाँ पर लिख देंगे। आप कैलकुलेटर से यहाँ इसकी तसल्ली साथ कर लीजिएगा। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। ये देखें, हमें यहाँ पर जो गिवन डेटा था उसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स थे, कितने हैं, 1 2 3। तो हम यहाँ पर 3 लिख सकते हैं या उससे एक ज़्यादा लिख सकते हैं। तो मैं कितने रखना चाहूँगा, जितने दिए हुए हैं मैं उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर्स को रखना चाहूँगा। तो ये तो मुझे मिल गई एक्चुअल वैल्यू। अब चलते हैं अनसर्टेनिटी की तरफ। बेटा मैं पिछली वीडियोज़ में भी ये बात बता चुका हूँ कि अनसर्टेनिटी निकालने का आपके पास तरीका क्या होता है। आप मैक्सिमम वैल्यू को इस वैल्यू से, ये जो हम यहाँ लिखते होते हैं, जो हम कैलकुलेट कर लेते हैं, उससे माइनस करना होता है। पहले तो आप मैक्सिमम वैल्यू ढूंढें, ये हमें मिला हुआ है, इसमें से मैक्सिमम को माइनस करना होता है। अब मैक्सिमम क्या मतलब है, यानी ये v तो है। अब हमारे पास ये बात ख्याल रखनी, ये थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है। इसमें आपको अगर आप इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालना चाहें तो आपको ज़ाहिर है वो तो मिलेगी 62 पॉइंट क्या आ जाएगा, 62.4 है ना, 0.1 है, तो ज़ाहिर है वो 5 हो जाएगा, यानी 62.5 क्या वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू। लेकिन मैक्सिमम वैल्यू किसकी आएगी भाई, एज की आएगी। हमें क्या करना है, हमें मैक्सिमम v निकालना है, क्योंकि ये v चल रहा है। तो फिर हम क्या कहेंगे कि तो ये मैक्सिमम एज मिलेगा, यानी ज़ाहिर वो मिलीमीटर्स में, तो चलें वो उसको भी साथ हैंडल करते हैं, 10⁻⁻3 ये मैक्सिमम वैल्यू मेरी एज की। फ़ाइन, आप इस मैक्सिमम वैल्यू को यहाँ नहीं इस्तेमाल करना, बल्कि इसको पहले उस फार्मूले में पुट करना है, क्योंकि यहाँ उसने v दिया हुआ है, कोई एज की बात यहाँ नहीं की हुई। तो v का फार्मूला ये है हमारे पास। तो हम क्या करेंगे, v मैक्सिमम निकालेंगे। v मैक्सिमम निकालने के लिए एज मैक्सिमम की वैल्यू पुट करने जा रहे हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम क्या कहेंगे, v मैक्स, ठीक है, v मैक्स निकालना चाहते हैं, यहाँ स्पेस नहीं है तो हम कोशिश करते हैं यहीं पर मैनेज करें। v मैक्स फार्मूला आपके सामने है, अगर मैं यहाँ पर लिख भी दूँ ताकि आप परेशानी ना हो आपको, πd² h/4, ठीक है। अब यहाँ पर देखें, अभी हम मैक्सिमम निकालने जा रहे हैं, मैक्सिमम v निकालने के लिए मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एज पुट करने जा रहे हैं। तो ये तो हमें पता है, पाई जो है, पाई ज़ाहिर है वो तो हमारे पास कितना आएगा, 3.14 आ जाएगा। d, अब d जो है, अब यहाँ पर देखें, d देखते हैं हमारे पास कहाँ है, ये देखें d ये रहा। अब d की भी मैक्सिमम वैल्यू पुट करनी है। d की मैक्सिमम वैल्यू कितनी बनेगी, 27.9 प्लस 0.1, सो यू विल गेट 28.0। तो हम यहाँ पर भी मैक्सिमम वैल्यू इसको, यानी कि जब आपने v मैक्स निकालना होता है, v मैक्स निकालने के लिए हर एक की मैक्सिमम वैल्यू पुट करनी है। तो d की मैक्सिमम वैल्यू कितनी बन गई, अभी हमने देखी है, वो हमारे पास कितनी बनी है, 28। मैक्सिमम वैल्यू किस तरह बनाते हैं, जो वैल्यू दी हुई होती है एक्चुअल, उसमें अनसर्टेनिटी ऐड कर देते हैं। अनसर्टेनिटी ऐड करते हैं तो हमें मैक्सिमम वैल्यू मिल जाती है। तो ये d की मैक्सिमम वैल्यू है, ठीक है, ये एज की मैक्सिमम वैल्यू है। तो दोनों की मैक्सिमम, d और एज की मैक्सिमम वैल्यू पुट करेंगे तो v की मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी। चलें जी, d की वैल्यू को कम्प्लीटली लिखते हैं, 28 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻3, उसका स्क्वायर लिया, यानी ये तक, यहाँ तक d का हो गया, d² आ गया। फिर क्या करेंगे, फिर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, एज की मैक्सिमम वैल्यू भी हमने देखी है, ये वाली एज की वैल्यू है। तो क्या आ जाएगा, 62.5 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻3 आ जाएगा, -3 डिवाइडेड बाई 4। तो हम ये मैक्सिमम वैल्यू निकालना चाह रहे हैं, तो हमारे पास v मैक्स जो निकलेगा वो हमारे पास कितना आएगा, वो आएगा 3.85 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻5। तो ज़ाहिर है वो 10⁻⁻5 में बात चल रही है, तो हमारे पास ये जो चीज़ बच गई है। और हमें एक्चुअल वैल्यू पता है जो हमने पहले निकाली थी। क्या करते होते हैं हम क्या करते हैं, हम v मैक्स में से, v मैक्स जो हमने यहाँ निकाली है उसमें से माइनस कर देंगे इस v की वैल्यू को। तो v मैक्स कितना है, अभी हमने यहाँ निकाला है, कितना है,
3.85, मतलब पावर को साइड पे रख लें आप। तो माइनस, और इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू देखें 3.81। जब आप इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आंसर आ जाएगा, हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.04। तो ये हमने यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर लिख देना 0.04। तो यहाँ पर ये बात समझने वाली है कि यहाँ एच दिया हुआ है, यहाँ वी दिया हुआ है। वी की एक्चुअल निकाली, फिर वी मैक्सिमम निकाली, वी मैक्सिमम को ये निकाली, इस निकाली हुई वैल्यू से माइनस करते होते हैं, तो आपको क्या मिलता है, इसका रिज़ल्ट मिल जाता है। ठीक है, होप सो अब आप इस रेस्ट ऑफ द जो हमारे पास वैल्यूज़ हैं उसको यूज़ करते हुए आप आगे भी चीज़ों को निकाल लेंगे। मैं आपके सामने लिख लेता हूँ 3.99 प्लस माइनस 0.03 आ जाएगा 4.16 प्लस माइनस 0.04। आप निकाल लीजिएगा 4.33 प्लस माइनस 0.04 आ जाएगा 4.48 प्लस माइनस 0.04 आ जाएगा 4.65 प्लस माइनस 0.04 आ जाएगा। ठीक हो गया। तो ये है जी हमारे पास मेन इसको सॉल्व करने का तरीका।